फाइंड एच। अच्छा, क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख लेते हैं। अगर सरफेस ऑफ अर्थ से एच दूरी पर है, मतलब अगर सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा है, अब ये सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट होता है ना, तो फोर्स तो हम निकाल चुके हैं, रिजल्ट हम कर चुके हैं सॉलिड स्फीयर के लिए, वही इस पे अर्थ के लिए लगेंगे। तो यहां पे सरफेस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड दिस इज मास ऑफ अर्थ एम, तो यहां पर ऑब्जेक्ट अगर रखा है मास एम का, तो इस पे फोर्स कितनी लग रही होगी, एफ ऑन एम इज जी एम इंटू एम अपॉन जी एम इंटू एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो ये फोर्स लग रही है। अब एक्सेलरेशन क्या होगी, अब ये फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ जो फोर्स लगाती है वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एम, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एम। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी एम की, एक्सेलरेशन ऑफ एम ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन एम ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन में मास ऑफ, ये जो मास है इसका मास अपॉन कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, जी एम एम अपॉन आर ई स्क्वायर तो था ही, ये है ना आर ई स्क्वायर, और अपॉन में एम आ गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, जी नॉट बोल दो। तो ये क्या होती है एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन ऑन द, दिस इज फोर्स, ये एक्सेलरेशन है किस पे, मास एम पे, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अर्थ लगा रही है इस पे। लेकिन अब ये सरफेस पर रखा है तो नॉर्मल इज इक्वल टू दिस, तो ये कहीं भी एक्सेलरेट नहीं होता। अच्छा, अगर मैं इसको मान लो यहां से, यहां कुछ हाइट एच ले गया ऊपर और यहां से ड्रॉप कर दूं, तो इसकी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होगी। अब ये जो एच है, तो अब अलग से निकालनी पड़ेगी मुझे एक्सेलरेशन ऑफ मास। तो क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ मास एम इज इक्वल टू, अगर मान लो एच से ये डिस्टेंस मान लो एक्स है सेंटर से, तब तो मैं लिख सकता हूं जी, एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, जी एम बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये एम से एम तो फिर भी कैंसिल होगा ना, बस ये चेंज हुआ है, तो जी एम बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा अगर एक्स दूरी पे है यहां से। लेकिन अगर सरफेस से एक्स दूरी पे है तब मैं क्या लिखूंगा, जी एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब कोई भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती एक्सेलरेशन, ये देखो ये सिर्फ अर्थ के मास पे डिपेंड करती है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो सबकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जी नॉट। अगर सरफेस पे है तो सरफेस से थोड़ा सा ऊपर है, मान लो 1-2 किलोमीटर ऊपर है, h इक्वल टू 1-2 किलोमीटर तक हम क्या मानते हैं, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आर ई का स्क्वायर है, आर ई 6400 किलोमीटर होता है। तो ये अप टू 10 किलोमीटर तो हम क्या मान लेते हैं, अप टू 10 किलोमीटर हम मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर हाइट तक, क्योंकि ये आर ई बहुत बड़ा है, तो ये आर ई प्लस एच क्या होगा, आर ई मान लेते हैं इसको, एच अगर 10 किलोमीटर तक है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी मान लेते हैं हम, जी नॉट के बराबर ही है। ठीक, कि भाई वो जी नॉट से नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। नीचे क्यों बोला मैंने, क्योंकि हाइट एच पे है ये, अगर सरफेस से है तो ये लिखना पड़ेगा, सेंटर से अगर एक्स दे रखा है तो ये एक्सेलरेशन होगी, और अगर सरफेस से एच हाइट पे है तो ये एक्सेलरेशन। लेकिन एच अगर 0 से 10 किलोमीटर के बीच में है तो ये जो है हमारा एम हम जी नॉट के बराबर ही ले लेंगे। लेकिन अगर 10 किलोमीटर से ज्यादा है तब कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तब एक्सेलरेशन क्या आएगी, इफ एच लेस देन 10 किलोमीटर तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या ले लेते हैं, जी नॉट। इफ, इसको लिख दो ग्रेटर देन 0 लेस देन 10, इफ एच ग्रेटर देन 10 किलोमीटर तब हम ये वाली चीज यूज करेंगे।
ये यूज करेंगे। ठीक, अब इसको भी थोड़ा सा जी नॉट की टर्म्स में लिख देते हैं। कई जगह क्या होता है, एक्सेलरेशन जी नॉट की टर्म्स में लिखी होती है, तो कैसे करोगे, जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर कर दो और इंटू आर ई स्क्वायर कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी ये चीज तो ऐसे ही रहेगी। ये बन गया। ठीक, अब ये जो चीज है ये तो जी नॉट के इक्वल है ना, ये जी नॉट पहले अभी निकाला था, तो ये तो हो गया जी नॉट, ऊपर आर ई स्क्वायर है, आर ई मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 एच प्लस आर ई, इसका स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर होके बाहर आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ मास ड्यू टू ग्रेविटी इज जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, तो ये कब है, फॉर एच ग्रेटर देन 10 किलोमीटर के लिए ये यूज होगी, दिस इज डिनोटेड बाय 1। अगर 10 किलोमीटर से कम है तब तो यही ले लो एक्सेलरेशन। अच्छा, 10 किलोमीटर से ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ये यूज होगी, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे, अप्रोक्सीमेशन इसमें भी लगा सकते हैं बायनोमियल का यूज करके। कैसे लगा सकते हैं वो बता देता हूं। इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास m इज इक्वल टू जी नॉट, और ये इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो गया 1 प्लस h बाय आर ई, और इसका क्या हो गया, -2 हो गया। अच्छा, अब h अगर मान लो 500 किलोमीटर तक भी हो तो भी h बाय आर ई, h by re is very very less than 1 when h less than 500 किलोमीटर। ठीक है, 500 मान लेते हैं हम, 500 से थोड़ा ज्यादा हो तो भी ये कमी है 1 से, तो लेकिन हमने मान लिया कि 500 से कम अगर है तो हम ये अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर 500 किलोमीटर, क्योंकि आर क्या है 6400। ठीक, तो ये वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो ये कितना आ गया, जी नॉट। तो बायनोमियल एक्सपेंशन क्या बोलती है कि 1 प्लस एक्स और ऊपर पावर n, दिस इज इंटीजर, और x इज वेरी वेरी लेस देन 1 अगर है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स, ये बोला जा सकता है। तो ये क्या बन गया, बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके 1 माइनस 2h बाय आर ई आ गया। तो ये चीज हम कब यूज करेंगे, दिस थिंग वी यूज व्हेन h इज लेस देन 500 किलोमीटर एंड ग्रेटर देन 10 किलोमीटर, क्योंकि 10 से अगर कम है तो अगर h लेस देन 10 है तब तो हम जी नॉट ही यूज कर लेते हैं। ठीक, और 10 और 500 के बीच में है तो ये यूज करेंगे, और अगर 500 से भी ज्यादा है तो ये यूज करेंगे। ठीक है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं हुई, ये तो रियल था ना, तो ये रियल कब यूज करेंगे, जब h इज ग्रेटर देन 500 किलोमीटर, और ये कब यूज करेंगे, जब h 10 और 500 किलोमीटर के बीच में, और ये वाला कब यूज करेंगे, जब h लेस देन 10 किलोमीटर, तो हम जी नॉट ही मान लेंगे। अब इसकी परसेंटेज भी समझ लेते हैं। अगर h लेस देन 10 किलोमीटर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि h जो है, अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे, कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल मैथमेटिक्स है, ये 0.15% ऑफ E होता है, 0.15% ऑफ आर ई, नहीं आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। तो h जब मान लो h, अभी क्वेश्चंस में ये सारी चीज समझ में आएगी, तो h अगर 0.15% ऑफ आर ई है तो हम क्या लेंगे, एक्सेलरेशन को, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन को क्या लेंगे हम, देन वी टेक एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी नॉट। ठीक, और h अगर 500 किलोमीटर है, h 500 किलोमीटर कितना हो गया, h ये 10 किलोमीटर है। ठीक है, 10 किलोमीटर इज h इज इक्वल टू, अगर 10 किलोमीटर है तो ये 0.15% ऑफ आर ई है, और तब हम a को क्या लेंगे, जी नॉट। इफ h इज 500 किलोमीटर, ठीक है, तो ये कितना परसेंट आर ई का हुआ, 8% होगा ये। ठीक, तो h इज 500 किलोमीटर, दिस इज इक्वल टू 8% ऑफ आर ई, ये 8% ऑफ आर ई है। ठीक, अगर 8% से कम होगा आर ई, ठीक है,
ये 0.15% ऑफ आर ई है, तो व्हेन एच इज लेस देन 0.15% ऑफ आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, इसके 0.15% से कम है तो ये यूज हुआ। और अगर 8% से कम है, इफ एच लेस देन 8% ऑफ आर ई की टर्म से भी तो बता दो ना, 500 जो है वो 8% ऑफ आर ई है, और ये जो 10 किलोमीटर है ये 0.15% ऑफ आर ई है। तो इफ एच इज लेस देन 8% ऑफ आर ई, देन हम क्या यूज करेंगे, एक्सेलरेशन, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। और h अगर ग्रेटर देन 8% ऑफ आर ई है तब ये यूज करेंगे। ये कब यूज करेंगे, इफ h ग्रेटर देन 500 किलोमीटर, दैट इज ग्रेटर देन 8% ऑफ आर ई रेडियस ऑफ अर्थ से, अगर 8% ज्यादा है हाइट तो हम ये यूज करेंगे। अब इसमें एक चीज और समझ लेते हैं कि परसेंटेज वेरिएशन भी आता है जी में। कई बार क्वेश्चन जी की फॉर्म में गिवन होता है कि जी इतना होगा तो हाइट कितनी, उल्टा भी लोग पूछ सकते हैं कि भाई जी इतना, g/2 है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया, तो हाइट कितनी होगी, तो वेरिएशन भी पता होना चाहिए। वेरिएशन हम यहां से निकाल सकते हैं। अगर g, यहां पर मैं h को पहले पुट कर देता हूं 10 किलोमीटर, h इज इक्वल टू 10 किलो, वेरिएशन निकाल रहा हूं मैं। जब h 10 किलोमीटर सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर है कोई ऑब्जेक्ट, वो एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो h इज इक्वल टू 10 किलोमीटर डाला मैंने, तो वेरिएशन इन g निकाल सकता हूं ना मैं, इसको बोल दो g, ठीक। तो वेरिएशन इन g आ जाएगा मेरा, कितना आएगा, इसी से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा g0 1 माइनस 2, h ले लिया 10 किलोमीटर, और ये 6400 है, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल भी हो गए, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5g/6 आ जाएगा, ठीक है, 5g/6। तो परसेंट वेरिएशन कितना हुआ, ठीक है, 5g/6 किसमें आएगा ये, जब h 10 किलोमीटर है, तो परसेंट वेरिएशन अगर मैं निकालूं इसमें तो कितना आएगा, वेरिएशन इन g, 5g माइनस कितना वेरी किया, मतलब g था इनिशियल तो g0 था, ये 5g0/6 आ गया, तो g0 माइनस 5g0/6, ठीक। अपॉन में g0 पे इतना चेंज, एक में इतना तो 100 में कितना, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर से बता देता हूं, जल्दी करके बता देता हूं। तो 10 किलोमीटर लिया मैंने, तो ये आ गया, सॉरी ये तो 500 के लिए 5g/6 आ रहा है, ये तो 0.95g आ रहा है, ठीक है, दिस इज पॉइंट, सॉरी गलत लिख दिया, ये किसके लिए आएगा, जब h को 500 किलोमीटर लेंगे, ठीक है। चलो पहले 500 किलोमीटर के लिए बता देता हूं। तो 500 किलोमीटर लिया, यहां पर पुट करो 500, तो 5g0/6 आ गया, तो परसेंट वेरिएशन ये कितना बनेगा, 16.6% आ रहा है, ठीक। तो 500 किलोमीटर तक g में वेरिएशन कितना हुआ, 16.6%। तो अगर g दे रखा है कि g जो है वो इतना परसेंट वेरी कर रहा है, ठीक, या कम हो रहा है, ये कम हो गया ना, तो कितनी हाइट पे इतना कम होगा, इतना परसेंट, तो वो हाइट कितनी है, 500 किलोमीटर। तो इससे ज्यादा कम हो गया, अगर 50% कम हो रहा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया, तो फिर ये अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह हम निकाल लेते हैं, जब h इज इक्वल टू 10 किलोमीटर है, तब कितना परसेंट वेरिएशन होगा, h इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तब क्या लिखा जाएगा इसमें g में, g इज इक्वल टू g0 1 माइनस 2, ये 10 हो गया, अभी h 500 पुट किया था यहां, और ये हो गया 6400, सॉरी ये क्या है, 500 है यहां पर, ठीक, तब ये आ रहा है। अच्छा, अब 10 के लिए निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा 0.95g0, तो इसका भी परसेंटेज वेरिएशन निकाल लेते हैं। परसेंट वेरिएशन कितना हुआ 10 किलोमीटर में, इन g इज इक्वल टू 0.95g माइनस g0 माइनस 0.95g0 अपॉन g0, और 100 में कितना, तो ये कितना आ जाता है, ये 5% आ जाता है, ठीक। तो उल्टा, जैसे हमें दोनों चीज पता होना चाहिए कि हाइट में दे रखा है तब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, g की परसेंटेज वेरिएशन में देना है तब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब हाइट वाला तो समझ गए, अगर हाइट 0 से 10 किलोमीटर है तो कौन सा, तब तो यही मान लोगे, और हाइट अगर
10 किलोमीटर 0 और 10 के बीच में है, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला। ठीक है, 10 किलोमीटर और 500 किलोमीटर के बीच में है तो ये वाला फॉर्मूला। और ये कितना बनता है? 0.15% ऑफ RE से अगर ज्यादा है, 8% के बीच में है H। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला। और 8% से ज्यादा है H, मतलब 500 किलोमीटर से ज्यादा, तब ये वाला फॉर्मूला। इसी तरह परसेंटेज वेरिएशन ऑफ G भी पता होनी चाहिए। अगर परसेंटेज वेरिएशन ये 5% और 16% के बीच में है, तब तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और परसेंटेज वेरिएशन 16.6 से भी ज्यादा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, और 5% से भी कम है, या 5% है तो ये 5% से कम है तो एक्सेलरेशन G0 ही रहेगी। ठीक, तब उसको यही मान लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी के साथ होगा। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अच्छा, अभी तो ये हुआ है आउटर सरफेस ऑफ, मतलब अर्थ से के सरफेस से H ले गए ऊपर। अब इसको डेप्थ में भी तो ला सकते हैं कि ये अर्थ है। अब यहां पर मान लो मैं यहां पर लिया है डेप्थ D बिलो। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, ये कितना है? ये D नीचे लिया है हमने। तो डेप्थ सरफेस से H ऊपर ले जा रहे थे पहले, अब सरफेस से ये कैसे लेके आऊंगा? यहां पे बहुत ही बारीक सी टनल खोद देंगे, तो उस टनल में हम इसको ले आएंगे। ये टनल हो जाएगी यहां पे ऐसे। ठीक है, खोद दिया, तो उस खोदने के बाद यहां पर हम M लिया है। सॉलिड स्फीयर होता है ना अर्थ, तो यहां पर लिया है D किलोमीटर नीचे। ठीक, ये RE था, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये RE था ना, ये दिस इज RE। ये पूरा कितना है? RE। दिस थिंग इज RE। ये D हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा RE माइनस D। ठीक, ये M है, ये मास M है, रेडियस ऑफ अर्थ RE है। ठीक, तो टनल यहां कर दिया और इसको टनल में यहां लिया है D डेप्थ किलोमीटर नीचे। तो अब G कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन या G ड्यू टू ग्रेविटी इज कितना होगा? तो फोर्स जो होती है इनसाइड अर्थ वो हम निकाल चुके हैं, कितनी होती है? GMM x बाय, ये दूरी कितनी है? x लिखो या r लिखो, जो भी है, ये दूरी को अगर मैं x मानता हूं तो GMM x बाय x क्यूब होता है ना, ये x या x अपॉन r क्यूब होता है, RE क्यूब। हाँ, ये होता है। ठीक, तो ये होती है अब इसमें G निकालना है मुझे, तो ये तो फोर्स होगी, मतलब इस पे कितनी एक्सेलरेशन लगेगी? तो फोर्स अपॉन मास, ये मास हो गया, m से m कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया? GM। ये एक्सेलरेशन किसकी है? स्मॉल मास की। G एक्सेलरेशन ऑफ m इज G। ठीक, अब ये कितना हो गया? GM अपॉन RE का क्यूब, और x को लिख दिया RE माइनस D। ये x है ना, ये कितना है? RE में से D माइनस कर दो तो ये आ जाएगा ना, GMM x बाय RE क्यूब होती है। अच्छा, तो R माइनस D ये आ गया। अब कैसे करेंगे इसको? उसकी टर्म्स में लिखना है G0 की, तो GM बाय RE स्क्वायर, इसको लिख दो GM अपॉन RE का स्क्वायर, और ये हो गया RE, एक RE इधर ले गया तो 1 माइनस D बाय RE। तो ये कितना आ गया? दिस थिंग इज इक्वल टू, ये G0 हो गया, तो ये G जो है AM इज G, जब डेप्थ पे है तो कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है? G0, इसको लिख दो G0 1 माइनस D बाय RE, ये आ गया। तो ये कब यूज करनी है? ये जो है स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है। जो ये वाला फॉर्मूला था हमारा, जब H अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ होता है, तब एक्सेलरेशन क्या थी? G0 1 माइनस 2H बाय RE। ठीक, और ये कितना कब तक यूज कर सकते हैं हम? 8% ऑफ E तक, मतलब 500 किलोमीटर तक। 10 से 500 के बीच में H होगा तो ये यूज होगा। यहां पे ऐसी कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, यहां पे ये D कुछ भी हो सकता है, तो ये ही रहेगी हमेशा। ठीक, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला, दिस इज वीक फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड H अबव सरफेस ऑफ अर्थ वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज G by 2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
कितनी दे रखी है g/2, तो ये तो 50% वेरिएशन हो गया, हाफ हो गई ना, तो परसेंट वेरिएशन कितना है 50%, तो मतलब ग्रेटर देन 16.6% आ रहा है। तो अब जब ग्रेटर देन 16.6% है तो 16.6% तक ये फॉर्मूला यूज हो सकता था। अगर g की वेरिएशन इससे कम होती या इसके बराबर तब ये यूज होता। अब कौन सा होगा, ट्रू फॉर्मूला यूज होगा। वो क्या था, g इज इक्वल टू जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच बाय आर ई और इसका स्क्वायर। अब ये वाला यूज होगा, ठीक। अब कौन सा यूज होगा, जी नॉट अपॉन जी इफेक्टिव इज जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर ई का स्क्वायर। तो बस ये दे रखा है g/2। अब ये g एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है, g/2 दे रखी है, ठीक है। तो ये g/2 के इक्वल हो गया। तो फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, ये वाला। तो g/2 इज इक्वल टू जी इफेक्टिव बोल दो, इसको क्या बोल दो, जी इफेक्टिव। ये हमारा जी इफेक्टिव वाला फॉर्मूला होता था। तो ये कितना है, अब जी इफेक्टिव g/2 चाहिए ना, तो ये हो गया, यहां से h निकाल लो, ठीक। तो मतलब कहने का ये है कि इसको देख के हम समझ गए कि कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। अगर ये g/2 की जगह मान लो कितना दे दिया, फाइंड g एट 300 किलोमीटर बोल दिया मान लो, ठीक है। कितना बोल दिया, 300 किलोमीटर ऑफ फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो 3 हाइट में बात कर रहा है, मतलब 8% से कम है, 500 किलोमीटर से कम है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन 10 किलोमीटर से ज्यादा है, तो 10 से कम होती तो हम जी नॉट ही बोल देते। लेकिन अब ये 10 और 500 के बीच में है, तो ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। यहां से तो h निकाल लो, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट बता रहा हूं। सेकंड पार्ट में क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि 500 और 10 के बीच में है। तो g कैसे निकलेगा, g इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस 2 h हो गया 300 अपॉन 6400। जी नॉट को ले लो 10 और यहां से निकाल लो जो भी आंसर आए, तो वो हो जाएगा 2h बाई आर ई वाला फॉर्मूला यूज हो गया। अच्छा, अब सेकंड पार्ट देखो। A particle is dropped from height h is equal to re by 4. Find its velocity when it reaches surface of earth. तो अर्थ इस इतनी हाइट से डाल, अब ये जो h है ये re by 4 है। दिस h जो re by 4 है, दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 500 किलोमीटर। तो अब फिर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। अब कौन सा यूज होगा, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस सॉरी अपॉन में 1 प्लस एच बाय आर ई का स्क्वायर हो गया। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से में एक प्रॉब्लम क्या है कि h वेरिएबल है, तो ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और वेलोसिटी चाहिए तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूं, v dv बाई dx, ठीक, या dh बोल दो इसको। और ये वेरिएबल है, तो अब इंटीग्रेट करके इसको निकालोगे, v कितना हो जाएगा, वेरीज फ्रॉम 0 टू v, और h वेरीज फ्रॉम re बाय 4 टू 0 सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो इंटीग्रेट करके अब मैथमेटिक्स है, तो ये लंबा पड़ गया। तो इसमें क्या हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन से बचने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। दिस विल स्टडी लेटर, जब मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताऊंगा उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से दिस विल बी वन लाइन सॉल्यूशन। ये तो हमने वर्क एनर्जी में ही पढ़ा था ना कि इंटीग्रेशन से बचना है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी पड़ती है। तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के बाद इसको वन लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये इससे सॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट है फाइंड हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल थ्रोन फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो h देख लेते हैं कितना आ रहा है। अभी मान लेते हैं एक्सेलरेशन हम ये यूज करके देख लेते हैं जी नॉट वाली, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाली से ही। अगर कांस्टेंट मान के सॉल्व करते हैं तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड। तो ये हो गया सरफेस ऑफ अर्थ बाय द पार्टिकल थ्रोन फ्रॉम सरफेस विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। हाइट अटेन बताना है ना, तो v फाइनली 0 हो गया, u स्क्वायर हो जाएगा 5000 मीटर। ये 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में अगर बदलना है तो 5 इंटू कितना करोगे, इसको मीटर में बदल, मीटर पर सेकेंड 18/36 ऐसा कुछ होता है ना, जिससे मल्टीप्लाई 5/36 कुछ ऐसे होता है। तो ये कितना हो जाएगा 5000 ले लो ना, इसको किलोमीटर पर सेकेंड है ना, तो 5000 हो गया 5000। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 जी नॉट मतलब 10
और ये हो गया हाइट जो निकालनी है। तो यहां से h कितना आ रहा है मेरा 5000 का स्क्वायर अपॉन 20। तो ये कुछ आ जाएगा, अगर कैलकुलेट करेंगे तो किलोमीटर में बताऊं तो 1250 आ रहा है, 1250 किलोमीटर आ रहा है, 1250 किलोमीटर। तो क्या यही आंसर है? नहीं, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, ये तो 10 किलोमीटर तक लगता है बस, 0 से 10 किलोमीटर हाइट तक। ये 10 वाला, अगर ये हाइट 0 से 10 के बीच में आ जाती तब तो ये करेक्ट था, लेकिन अब ये हाइट कितनी आ रही है? 500 से भी ज्यादा आ रही है, तो ये भी फॉर्मूला नहीं लग सकता इसमें तो। ठीक, तो अब कांस्टेंट तो इसमें भी क्या वेरिएबल है, तो ये लगे ना लगे इसमें वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन पे ही जाएगा। इसमें भी क्या होगा, इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर्मूला ये भी नहीं लग सकता, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? G इज इक्वल टू G0 अपॉन 1 प्लस एच बाय आर ई का स्क्वायर, जो ओरिजिनल है उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें v dv बाई dx से करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। फिर से जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझेंगे तो ये वाला क्वेश्चन वन लाइन सॉल्यूशन होगा। ठीक, अभी इसको इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, और कौन सा लगेगा? G0 अपॉन 1 प्लस एच बाय आर ई। ठीक, अच्छा, और देखो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? फाइंड हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर देयर इज सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 500 किलोमीटर डेप्थ पे है। ठीक, तो 500 किलोमीटर डेप्थ। अब डेप्थ में तो इजी है, हमेशा ये स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला यूज होता है। तो पहले तो x निकाल दो कितनी आ रही है g, तो G0 1 माइनस d कितना दिया है 500 अपॉन में 6400 हो गया, d बाय आर है ना, तो ये कितना आ रहा है? कैलकुलेट करोगे तो G0 को 10 ले लो, ये 10 होता है, तो g मेरा आ रहा है कैलकुलेटर से, ये आ रहा है कितना आ रहा है 59 G0 बाय 64 आ रहा है। दिस कम्स 59 G0 बाय 64। तो फिर से हमें परसेंटेज वेरिएशन देखना पड़ेगा, जी में कितना आया, परसेंटेज वेरिएशन इन जी कैसे देखेंगे? G0 माइनस 59 G0 बाय 64 अपॉन G0 इंटू 100। तो ये कितना आ रहा है, सॉल्व करके देखेंगे। अगर ये 16.6% से कम आया तब तो वो वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा 2h वाला, मतलब ये वाला, ये वाला। ठीक, 16.6 से कम आया, 5% से भी कम आया तो जी को, एक्सेलरेशन को G0 ही मान लेंगे, और अगर 16.6% से ज्यादा आया तो फिर उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। जो ओरिजिनल फॉर्मूला है कौन सा है? ये वाला, इससे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 16.6 से ये परसेंट से ज्यादा आया तो कितना आ रहा है देख लेते हैं। ये आ रहा है 8%। ठीक है, ये कितना आ रहा है 8% आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 8%। तो ये 5% और 8% 16.6% के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा तो क्या लिखेंगे? अब क्वेश्चन क्या बन गया, ये जो है डेप्थ पे ना, तो ये G0 1 माइनस 500 अपॉन 6400, दिस थिंग इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा अबाउट सरफेस ऑफ अर्थ के लिए, G0 1 माइनस 2h बाय आर ई 6400। यहां से h फाइंड कर लो। ठीक, h फाइंड हो जाएगा, यहां से माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया, 250 किलोमीटर आ गया शायद। ठीक, देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो यहां से फाइंड हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड पार्ट क्या है? आर ई बाय 3 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, और फिर से जी देखो कितना परसेंट वेरिएशन आ रहा है, यहां पर क्या लिखोगे? आर ई बाय 3, ये तो दिख ही रहा है 500 किलोमीटर से, अच्छा ये 500 किलोमीटर, तो 8%, तो ये वैसे भी पता ही था हमें 8% आता है, तो आर ई बाय 3 किलोमीटर कितना होगा? ये तो 500 किलोमीटर से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो ये यूज ही नहीं कर सकते। ठीक, ये 16.6% निकालने की जरूरत नहीं थी हमें,
एक्चुअली में इसी से पता चल रहा था, ये इतना करने की जरूरत नहीं थी परसेंट वेरिएशन, हमें पता ही है 8% होता है 5 किलोमीटर डेप्थ पे जी में वेरिएशन। अच्छा ये सॉरी 500 किलोमीटर मतलब 8% होता है ये आरई का, 8%। तो ये तो हमने पहले ही स्टडी कर लिया था रिजल्ट्स में। और ये कितना है, ये तो 8% से बहुत ज्यादा है, RE/3। ठीक, तो इसमें तो ये यूज हो ही नहीं सकता। कौन सा यूज होगा इसमें, जो ओरिजिनल फॉर्मूला वही यूज होगा। तो ये चीज इज इक्वल टू ये नहीं अब यूज कर सकते, ये वाला फॉर्मूला। अब कौन सा यूज करेंगे, ओरिजिनल वाला, जिसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होती हाइट ऑफ अबाउट सरफेस ऑफ अर्थ के लिए। वो होता है 1 प्लस h/RE और इसका स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से इसको करना पड़ेगा। ठीक है, 8% से ज्यादा हो गया ना, 500 किलोमीटर से ज्यादा हो गया ये, तो ये अप्रोक्सीमेशन लगेगी नहीं। तो इसको किससे करेंगे हम, G0/1 प्लस h/RE का होल स्क्वायर, और यहां से निकालेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड एट व्हाट h अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन इज सेम। तो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ तो यही लगता है, चाहे कितनी भी डेप्थ हो, d कितना भी हो, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं, तो ये तो यही रहेगा। अब उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ना परसेंट वेरिएशन ऑफ g पता है ना h पता है, तो हम फॉर्मूला डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा लगना है, G0 यूज करें, ये करें, या ये जो ओरिजिनल है ये वाला करें। तो इसलिए कुछ नहीं पता तो ओरिजिनल ही करेंगे बिना अप्रोक्सीमेशन वाला। तो अब क्या करेंगे कि अब ये यूज कर लेंगे, G0 1 माइनस h/RE इज इक्वल टू G0 अपॉन में 1 प्लस h/RE और इसका स्क्वायर। ओरिजिनल वाला यूज किया क्योंकि इसमें कुछ नहीं पता ना, h के बारे में कुछ पता ही नहीं, ना परसेंटेज वेरिएशन यहां कुछ गिवन है। तो जब कुछ नहीं पता तो फिर नो अप्रोक्सीमेशन, जो ओरिजिनल फॉर्मूला उसी से निकालेंगे। तो यहां से h निकालना पड़ेगा, 1 प्लस h/RE का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा सरफेस ऑफ अर्थ और ये वाला। नेक्स्ट कौन सा करेंगे, रोटेशन ऑफ अर्थ से भी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी में फर्क पड़ता है, जी इफेक्टिव चेंज होता है। जैसे ये हाइट और डेप्थ से चेंज हो रहा था ना जी इफेक्टिव, दिस इज जी इफेक्टिव। तो इसी तरह जी इफेक्टिव अलग आता है G0 से, जब अर्थ की वेरिएशन को भी कंसिडर किया जाता है। तो रिलेटेड टू दैट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो।